बहुत तेज़ भूख लगी है, चलो कुछ खाती हूँ। क्या है नाश्ते में? आज है रोटी और चाय। बस सूखी रोटी और चाय कैसे खाऊँ? थोड़ा सा अचार ले लेती हूँ, फिर अच्छा लगेगा। इतना सारा ऑयल अचार में कैसे खाऊँ? जब इतना सारा ऑयल हो ना अचार में तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। पर ऑप्शन ही क्या है, मार्केट में हो चाहे घर पे, सब अचार ऐसे ही बनाते हैं, खूब सारा तेल डाल करके। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा अचार बनाया जाए ना जिसमें तेल की एक बूंद भी ना पड़े। तो चलो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी ना जिसमें अचार में एक बूंद भी ऑयल नहीं पड़ेगा। तो वो रेसिपी कैसे बनेगी? एकदम चटपटी होगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मिर्ची का अचार बनाया जाए। मिर्ची का अचार तीखा भी लगेगा और खट्टा भी, बहुत ही चटपटा सा लगेगा, मज़ेदार आने लगेगा। तो चलो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है हरी वाली मिर्ची। अब हरी वाली मिर्ची को ना मैंने अच्छे से धुल करके साफ़ कर लिया है और इसके ऊपर के डंठल को मैंने पूरा नहीं काटा बल्कि थोड़ा सा ही काटा है और बाकी के डंठल को रहने दिया है। अगर आप चाहें तो इसके पूरे डंठल को भी हटा सकते हैं। अब मैंने ले लिया है एक जाली वाली थाली और इसमें मैंने सारे के सारे मिर्चियों को डाल करके सुखाना है। तो इसे मैंने लगभग 4 घंटे तक धूप में रख दिया था। बहुत ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रखना है क्योंकि हम जो कन्वेंशनल अचार हमारे घरों में बनता है वो नहीं बना रहे हैं। तो बहुत देर तक धूप में नहीं रखने की ज़रूरत है, बस इसका पानी उड़ जाए इतनी ही देर रखना है। अगर धूप नहीं निकल रही हो तो 4-5 घंटे तक पैन के नीचे रख दीजिए, उससे भी काम बन जाता है। तो अब लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम हो चुका है और मिर्चियों का पानी बिल्कुल उड़ चुका है। ये बिल्कुल सूखे हुए हैं, इनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं है। इस अचार को महीनों तक सुरक्षित रखने के लिए वैसे तो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि इस रेसिपी में हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर अलग तरीके का सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। तो इस सोल्यूशन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी पानी और 3/4 कप ले लेंगे सिरका। अब इसे एक बर्तन में हम उड़ेल देंगे और इसमें हम डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच के करीब नमक। अब इसे गैस पर चढ़ा देंगे पकने के लिए। जब हम इसे पकाते हैं तो इसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना पानी में वो सब मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा अचार ख़राब नहीं होता। अब इसे हमें कम से कम 5 मिनट तक उबालना है। तो अब आप देख सकते हैं कि नमक बिल्कुल घुल चुका है और ये थोड़ा सा कम हो गया है। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। इसे आपको गरम गरम इस्तेमाल नहीं करना, ठंडा होने के लिए कम से कम 10-15 मिनट तक रख दीजिए। दूसरी तरफ मैंने कांच की एक शीशी ले ली है, इसमें हम एक एक करके मिर्ची को डालते जाएंगे। मिर्ची को आप जितना टाइटली पैक कर सकते हैं कर दीजिए। यहाँ पर मैंने मिर्ची के डंठलों को तोड़ा नहीं है, आप चाहे तो इन्हें तोड़ कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब लगभग 15 मिनट का टाइम हो चुका है और पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसी सिरके वाले पानी को हम इस जार में डाल देंगे। इस सिरके वाले पानी को आपको बिल्कुल ऊपर तक भर देना है ताकि सारी मिर्चियाँ इसमें डूब जाएं। अब इसे हम ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे। इस ढक्कन को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा ढीला रखना है ताकि इसके अंदर से बुलबुले बाहर निकलते रहें और इसे लगभग 1 हफ्ते तक छोड़ देंगे। तो इस शीशे को आप देख सकते हैं कि इसमें जो मिर्चियाँ हैं उनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसे मैंने 1 हफ्ते तक रख दिया था। इसे मैंने धूप में नहीं रखा है, इसे घर पर ऐसे ही नॉर्मली डब्बा बंद करके रख दिया था। अगर आपको लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा बुलबुले आ रहे हैं तो बीच बीच में इसके ढक्कन को खोल दीजिए ताकि इसके अंदर की जो हवा है ना वो बाहर निकल जाए। ठंडियों में और गर्मियों में इसे पकने में टाइम लगता है। ठंडियों में इसे थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि तब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मिर्चियाँ इतनी अच्छे से नहीं पकेंगी। गर्मियों में ये काम 5 से 7 दिन में हो जाता है, लेकिन हो सकता है ठंडी में आपको 15 दिन लग जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इसे कम से कम ये जो कलर आप दिख रहा है ना इतना होने तक इसे रहने दीजिए। अब इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है तो इसे अच्छा बनाने के लिए हमें इसमें फ्लेवर डालना पड़ेगा। तो फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है काले सरसों के बीज। अब काले सरसों के बीज को हमें दरदरा पीस लेना है। तो ये सरसों के बीज तो पिस गए। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी में पीस लेते हैं धनिया के बीज। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 छोटा चम्मच धनिया के बीज और इसे भी दरदरा पीस लेंगे। तो ये मसाला हो गया है तैयार। अब इसे हम वापस उसी शीशी में डाल देंगे। अब 2 तरीके हैं, अगर आप चाहें तो इस अचार को ऐसे ही खा सकते हैं 2 दिन बाद, या फिर एक और तरीका जो कि अचार को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देता है वो है कि हम अचार को बाहर निकाल और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से ये जो पानी है ना सिरके वाला और नमक वाला, ये पूरे मिर्ची में अच्छे से घुल जाता है। उसके बाद पूरी मिर्ची खाने में बहुत अच्छी लगती है। अगर इसे आप साबुत ही रखना चाहते हैं तो मिर्ची अंदर से थोड़ी सी कड़वी लगती है जो कि शायद आपको अच्छी ना लगे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसे बाहर निकाल दीजिए और बाहर निकालने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में कम से कम 2 या 3 पीसेस में काट लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैंने सारी की सारी मिर्चियों को 2 से 3 पीसेस में काट लिया है और ये कुछ ऐसे दिख रही हैं। अब ये जो मसाला आपको दिख रहा है ये इस सभी को हमें वापस से उसी बॉटल में डाल देना है और फिर इसे कम से कम 2 दिनों तक रख देना है। 2 दिन में ये नमक वाला पानी पूरे मिर्ची में अच्छे से घुल जाता है और मिर्ची को एकदम नमकीन टेस्ट दे देता है, जिसके बाद इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और जैसे जैसे ये अचार पुराना होता है, कम से कम 1 हफ्ते पुराना, तो उसके बाद ये अचार का टेस्ट और भी ज़्यादा
बढ़ जाता है। इस अचार को आपको धूप में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे ही पक जाता है और ख़राब भी नहीं होता। बस इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अचार को निकालें तो इसमें किसी भी गीले चम्मच का इस्तेमाल ना करें, सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आप डाइट करते हैं तो ये अचार आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि डाइट वालों को एक्स्ट्रा ऑयल खाने से मना किया जाता है और इसमें कोई भी ऑयल नहीं है। इसी तरीके से आप और भी सब्जियों का अचार बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बिना तेल के और भी अचार की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे पास इसके और भी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे और भी नए वीडियोज़ और अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जाकर ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।